स्वामी जी, आज हम संस्कार और संस्कृति विषय को लेते हैं। दोनों इतने पावरफुल घटक हैं कि इन पर बात करें तो पूरी भारतीय संस्कृति आ जाती है। संस्कृति की बात करता हूं तो हमारी भारतीय संस्कृति, आर्यों की संतान है हम, और आर्यों से इतनी सुदृढ़ है कि हमने प्रारंभ से ही भौतिकता के साथ साथ में आध्यात्मिकता को जोड़ा। ये हमारी प्राच्य ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर ने भौतिकता प्रारंभ से ली और भौतिकता आज तक चल रही है। हमने दोनों ही लिया, भौतिकता और अध्यात्म को, आज से नहीं, प्रारंभ से आर्यों की संतान। उसी का फल है कि भारत धर्म देश गुरु रहा, आज भी बनने को है। लोगों को उम्मीद है कि भारत एक ऐसा देश है, उनके पास में इतनी समृद्ध संस्कृति है, इतनी पावरफुल संस्कृति है कि सारे विश्व को निःशस्त्रीकरण, प्रेम, मानवता, सौहार्द, इंसानियत के रूप में जोड़ सकता है। तो अपना अध्यात्म विज्ञान भी इसके साथ जुड़े। कुछ आप ऐसी बात कीजिए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, वो वास्तव में धर्म, संप्रदाय और पॉलिटिक्स और जो भी बिजनेस, कॉमर्स, सब कुछ है व्यवहार में, उससे बहुत ऊपर है। मगर ऊपर का मतलब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, मगर ये विज्ञान जितना देश के, समाज के, धर्म के और विश्व के लोग ये विज्ञान को विज्ञान के रूप में समझेंगे, जितना भी, इतना ये विश्व महान बनेगा। क्योंकि ये विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान लॉ ऑफ नेचर की बात करता है, जो सभी जीवों के लिए एक है, समान है और एप्लीकेबल है। तो ये विज्ञान न कभी पार्टीशन बनाता है, न कभी भेद प्रकट करता है, न कभी मेरा तेरा करता है, न कभी धर्म के अंदर विखवाद पैदा करता है, न कभी समाज में विखवाद पैदा करता है, न कभी राष्ट्र राष्ट्र के बीच विखवाद पैदा करता है, और न ही कोई भी प्रकार की भिन्नता प्रकट करता है। ये विज्ञान जो है, ये विज्ञान हर व्यक्ति को निष्पक्षपाती दृष्टि वाला बनाता है, जिसमें पक्षपंथ और सम्मान्यता सब पर हो जाती है। तो ये विज्ञान से सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के उत्थान संभव है, और वो भी बिन सांप्रदायिक तरीके से। क्योंकि ये विज्ञान का बेस है लॉ ऑफ नेचर, जो सबके लिए है और सबके लिए एक है, यानी उसमें विभाजन करना असंभव है, इसमें व्यू पॉइंट से देखना असंभव है, इसमें मेरा तेरा करना असंभव है, इसमें आगे हूं पीछे हूं ये बोलना असंभव है। तो ये दुनिया का जो सनातन सत्य है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो मैं समझता हूं ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, जो हजारों, लाखों, करोड़ों, अब्जों व्यक्तियों से बना हुआ है, वो विश्व अपने आप महान बनेगा। और ये महान बनने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान का जो प्रिंसिपल है, कुदरत, ये पहले विश्व को समझना पड़ेगा। कुदरत क्या है? मैंने पहले ही दिन कहा था कि कुदरत 6 तत्वों से बना है, और 6 तत्वों के अंदर एक ही तत्व चेतन है, जो अविनाशी है, जो हिंदुस्तान के लोग मानते हैं ज़्यादातर, बाकी के लोग नहीं मानते हैं या तो कम मानते हैं। फिर भी दुनिया के सब लोग बाकी के जो 5 तत्व है, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, ये सब तो मानते हैं। पूरा विश्व मानता है, पूरे विश्व के थिंकर लोग मानते हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो इसमें से कोई डिफरेंसेस तो है नहीं। डिफरेंसेस तो सभी एक है, आत्मा। क्योंकि आत्मा को नहीं मानेंगे तो फिर कर्म का सिद्धांत नहीं आएगा, पुनर्जन्म की बात नहीं आएगी, सनातन सुख की बात नहीं आएगी,
और मुक्ति की बात नहीं आएंगी। तो ये जो विज्ञान है वो 6 तत्वों के ऊपर आधारित है और 6 तत्वों में 2 तत्व मुख्य हैं, चेतन और जड़। चेतन मतलब आत्मा, जो हर जीव के अंदर शिव के रूप में बैठा है, हर प्रकृति के अंदर परमात्मा के रूप में बैठा है, हर रिलेटिव के अंदर रियल के रूप में बैठा है, हर विनाशी के अंदर अविनाशी के रूप में बैठा है। ऐसा चेतन, ऐसा आत्मा, ऐसी शाश्वत शक्ति जो सभी जीवों के अंदर कॉमन पावर वाली है, किसी में कम किसी में ज़्यादा ऐसा नहीं है। सभी जीवों का आत्मा एक ही प्रकार की क्वालिटी वाला है, एक ही प्रकार का नेचर वाला है और एक ही प्रकार के चेतन और शाश्वतता सभी में इक्वल है। तो कोई आत्मा छोटा है, बड़ा है, आगे है, पीछे है, ऐसा नहीं है। और चेतन का खुद का कोई अलग धर्म नहीं है। चेतन का मतलब होता है खुद के अंदर ही रह के खुद की ही अनुभूति करना, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो ये आत्मा तत्व जो है, अगर विश्व के लोग समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये विश्व को महान संस्कृति बनाने में, मानवतावादी बनाने में और सनातन सत्यों को उजागर करके अनुभव करने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। दूसरी बात है जड़ तत्व। ये जड़ तत्व जो है, ये जड़ तत्व से पूरी सृष्टि दिखती है, सृष्टि चलती है। ये शरीर भी जड़ तत्व का है। शरीर के अंदर चेतन है, मगर शरीर जो बना है वो जड़ तत्व है। और जड़ तत्व का 5 प्रकार है, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश। तो ये जड़ तत्व है, चेतन तत्व नहीं है। तो ये आत्मा चेतन है, ये जड़ है। और जड़ तत्व का प्रभाव दुनिया की हर चीज जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है वो जड़ तत्व है, वो चेतन तत्व नहीं है। चेतन तो हम खुद है, मगर 5 इंद्रियों में से जो अनुभव में आता है, शरीर, साधन, संपत्ति, सत्ता, संबंध, ये सब कुछ जड़ तत्व का बना हुआ है। मगर इंसान चेतन तत्व को भूल गया और जड़ तत्व के प्रति लगाव लगाने लगा, प्रीति करने लगा, उसकी वैल्यू बढ़ाने लगा। तब से ये संसार के अंदर भेदभाव बढ़े, धीरे धीरे इतना भेदभाव बढ़ा कि धर्म तो भ्रष्ट होने लगे, नष्ट होने लगे, मगर इंसान के अंदर मानवता भी धीरे धीरे भ्रष्ट और नष्ट होने लगी। तो मैं समझता हूँ ये आध्यात्म विज्ञान फिर से पूरे विश्व के लिए पुनरुत्थान का काम करेगी, पुनः कल्याण का काम करेगी, पूरे विश्व को हाई लेवल पे, ऊंचाई पे ले जाने का काम करेगी। और ये विज्ञान इतना निष्पक्षपाती है, इतना अभेद है और सबके लिए एक है, क्योंकि जड़ तत्व जो बताया वो कुदरती कानून से चलता है। यानी कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई भगवान, कोई गुरु या कोई महासत्ता इसको चलाता नहीं है। पूरे विश्व का संचालन ये कुदरत करती है, कुदरती कानून से होता है और कुदरती रचना से ही आम लोग इसका अनुभव करते हैं। तो इसलिए आइए हम सब इस आध्यात्म विज्ञान को अनुभव करने का प्रयास करिए। धर्म, संप्रदाय, बंधन, वाड़ा, पंथ से ऊपर आके इस आध्यात्म विज्ञान को, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, जो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है, इसको समझने की कोशिश करिए और अपने जीवन में इसको दृष्टि से देखने की, अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ये विश्व को महान बनने में, उत्तम बनने में और ऐसा उत्तम महान बनेगा कि लोगों के अंदर अपने आप मानवता, प्रेम, मैत्री, भाईचारा अपने आप बढ़ेगा। और ये हम सब देखना चाहते हैं पूरे विश्व में, विश्व के लोगों के अंदर।